मॉर्निंग क्लास। आज मैं लेसन 1 में नंबर एंड न्यूमरेशन पढ़ाऊंगी। क्लास 1 में मैंने नंबर के बेसिक्स मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की है। सबसे पहले ये समझना है कि हमें बच्चों को पढ़ाना कैसे है। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत बेसिक टॉपिक है, और जैसे जैसे आप छोटे छोटे स्टेप्स पे ही आप अपने बच्चों का कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे तो ये मैथ्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। तो मैं आपको एक एक स्टेप्स बताऊंगी। लाइक जैसे क्लास 1 में हमने नंबर नेम्स ये सब कर लिया था, अभी हम उससे ऊपर की चीजें पढ़ेंगे। लाइक 100 तक हमने नंबर्स कर लिए थे, अब हम लोग 100 के ऊपर जाएंगे। तो 100 के ऊपर आप यदि नंबर और नंबर नेम्स की बात करें देखिए, बुक्स में सारी चीजें हैं, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। द ओनली थिंग इज कि आप अपने बच्चे को कितने क्रिस्प वे में कैसे प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको ट्यूशन तो अभी भेजिए ही मत, घर में ही थोड़ा सा टाइम दीजिए, उससे हो जाएगा। तो ऑलरेडी वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के बाद आप उनको बस थोड़ा सा एक्सरसाइज कराइए तो उसमें उनका हो जाएगा। तो यदि नंबर और नंबर नेम्स पढ़ने की बात करें तो इसमें हम बच्चों को कुछ नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या करना है, इसमें जो है नंबर के नंबर नेम्स लिखने हैं। दे नो लाइक 101 है तो आप एक बार 100 की स्पेलिंग बता देंगे, लाइक देन दे विल राइट 100 102 103। इस तरह से आप हर 10 डेज पे आप उसको 100 से 200 200 से 300 300 से 400 उसको 1000 तक ले जाइए, क्योंकि फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक बार पकड़ लेंगे कि उनको कैसे लिखना है। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था, नंबर एंड नंबर नेम्स। तो एकदम से बच्चों को तुम्हें स्पेलिंग याद करना है, प्लीज डोंट फोर्स फॉर दिस। यदि आपने उसको ट्रेडिशनल वे में स्पेलिंग याद कराना शुरू किया तो वो उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। कराना क्या है, 101 से लेकर के सपोज 120 तक एक दिन उनको लिखने बोलिए। वो 100 कितनी बार लिखेंगे, वो 20 लिखेंगे, फिर से नेक्स्ट 20 आएगा, फिर से 30 आएगा, फिर से 31 आएगा, इतने बार रिपीट होंगे कि वो जब एक बार लिखना शुरू करेंगे तो लिखते लिखते उनको याद हो जाएगा। लेकिन इसमें आपने फोर्सफुली यदि उन्हें याद करने बोला स्पेलिंग, दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू रिमेम्बर एट अ टाइम। सो आप उनसे सिर्फ लिख करके प्रैक्टिस कराएं, इस तरह से नंबर और नंबर नेम्स आप अपने बच्चों का कंप्लीट कराएं। नाउ है लाइक प्लेसेस, जो अभी हम उनको 100 प्लेसेस तक बताएंगे, 100 टेंस वंस। तो पहले तो आप बच्चों को कोई भी नंबर दे तो इसी फॉर्मेट में दें। इवन आप उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी सिखाएं तो आप इसी फॉर्मेट में दें, उनको ये बताएं इसका मतलब 100 होता है, इसका मतलब टेंस होता है, इसका मतलब वंस होता है। तो सपोज मैंने कोई नंबर लिखा 636, अब मैंने उनको बोला इसमें बताओ 100 टेंस और वंस के प्लेस पे कौन कौन है। तो वो क्या करेंगे, वो सीधे ये फॉर्मेट लिखेंगे, क्योंकि हमने उनको बताया है फर्स्ट वंस देन टेंस देन हंड्रेड्स। तो वंस के प्लेस पे क्या है 6, तो 6 वंस। टेंस के प्लेस पे क्या है 3, तो 3 टेंस। और हंड्रेड्स के प्लेस पे क्या है 6, तो 6 हंड्रेड्स। सो इस तरह से आप उनको प्रैक्टिस कराएं प्लेसेस का। सपोज हमारे पास 2 ही नंबर है जो हम लोग ऑलरेडी क्लास 1 में कर लिए, तो 1 प्लेस पे क्या होगा 1, 10 प्लेस पे क्या होगा 2। हम और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 101, 1 प्लेस पे 1, 10 प्लेस पे 0 एंड 100 प्लेस पे 1। तो इसे यदि हमें लिखना है इस नंबर्स को टेंस और हंड्रेड्स के फॉर्मेट्स पे, लाइक 605,
पहले तो आप बच्चों को बताओ ये लिखने के लिए, ये हैबिट में ही डालो। आप क्लास 3 to 4 तक आप नंबर्स ऐसे ही लिखना बताओ बच्चों को, हमेशा ऐसे उनको ऊपर में दे दो और फिर आप उनको इस तरह से लिखने दो। धीरे धीरे वो थाउजेंड्स 10,000s में नंबर्स आगे बढ़ेंगे। आप उनको हमेशा इस फॉर्मेट में दो, वो कभी भी प्लेस वैल्यू नहीं भूलेंगे। तो यदि इस नंबर को हमें टेंस और हंड्रेड्स के फॉर्मेट में लिखना है, देन हाउ वी विल राइट 6 hundreds 0 टेंस। तो हम लोग 0 को क्या करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। 0 टेंस देन 5 ones, तो 605 ones। ऐसे हम बच्चों को नंबर प्लेसेस के फॉर्म में हम लिखना बता सकते हैं। लाइक 2 3 1, देन 2 hundreds 3 tens 1 1। तो आप ये 100 टेंस और वंस के प्लेसेस बच्चों को बता सकते हैं, इस तरह से लिखना। पहले थिंग इज कि आप कितना आसानी से उनको प्रैक्टिस कराते हैं। उनको फोर्स मत करिए बहुत ज्यादा हर कुछ मेमोराइज करने का, उनको बस एक बार कॉन्सेप्ट्स बताएं और प्रैक्टिस कराएं। अब है प्लेस वैल्यू, जैसे हमने 4 5 8, तो हमने तो उनको ये बता दिया कि ये प्लेसेस का नाम होता है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, ये जो है वो प्लेसेस के नाम है। अब इनकी वैल्यू, तो इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जैसे 1 प्लेस है तो इसको हम लोग 8 into 1, that is 8, 8 ones are 8। 5 का है, 5 का प्लेसेस है तो 5 tens, tens you have to multiply with 10, so 50। then 4 100 प्लेस पे है, 4 into 100, 4 into 100 means 100 100 100 4 times 400। अच्छा, ये जो है मल्टीप्लिकेशन का केस आ गया। तो बच्चों को आप टेबल तो बताए ही होंगे, तो यहां से वो 10 तक तो वो कर लेंगे, 5 10s are 50। यदि हंड्रेड्स के केसेस आते हैं तो अभी उनको एक मल्टीप्लिकेशन का रूल बता सकते हैं कि किसी भी नंबर में यदि 0 कोई नंबर 0 रख रहा है और उससे यदि हम मल्टीप्लाई करें तो नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 0 को क्या रख देते हैं, सेम लिख देते हैं। सो 4 1 जा 4 एंड 2 0 400। सो इस तरह से हम बच्चों को प्लेस वैल्यू बताएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, 965। So this is 5 into 1, 5, 6 into 10, 60, 9 into 100, 900। ये बहुत इजी है बताना बच्चों को, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट जरूर बताएं, क्योंकि उन्हें इस बात का पता हो कि ये 965 को इस फॉर्मेट में लिखने का मतलब क्या है। तो 965 को इस फॉर्मेट में लिखने का मतलब ये है कि आप इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 60 plus 5, 900 plus 60 plus 5। This is the main concept behind it। बिकॉज ये आप बताओगे तो बच्चे कॉपी करके हमेशा लिख लेंगे, हमेशा समझ जाएंगे, लेकिन उनको ये जरूर पता हो जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस नंबर को 100 10s और वंस के प्लेस में एडिशन के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये फिर इसको आप उसको एडिशन में भी बताएं, ऐड करके सारे चीजों को 0 0 and 5 में हमने कुछ नहीं ऐड किया, सिर्फ 5 एप्पल्स थे तो 5 ही रह जाएगा।
6 था, 6 के पास कोई एप्पल्स नहीं है, सिर्फ 6 एप्पल्स है और कुछ भी नहीं है तो 6, और 9 के पास कुछ नहीं है तो 9, 965, 965। ये छोटे से कंसेप्ट यदि आप अभी क्लियर करते जाएं तो बच्चों को बहुत ही हेल्प मिलेगा। वो rather than remembering each and every step that how to calculate place value, they will understand why to calculate and what is the meaning of this, हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं और इसका मतलब क्या है। तो ये हुआ। अब हमने यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन बताया, इसको थोड़ा और उनको तोड़ के बताएं। तोड़ के कैसे? 5 1 जा 5, जो हमने टेबल में भी एक बार बताया है। सो 5 कितनी बार आया है? एक बार। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? कितनी बार आया है, कितने टाइम्स आया है। तो 5 1 जा 5, 6 10 जा 6 कितनी बार आया है? 10 टाइम्स। मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, 6 प्लस 6 प्लस 6 हम कितनी बार कर रहे हैं? 10 बार, 10 टाइम्स, 6 6 6। ये नंबर है बट ये जरूर बताएं, क्योंकि एक दो एग्जांपल उनसे जरूर करवाएं ताकि उनको ये पता चले कि 6 into 10 या 6 into 3 जब आप उनको मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट एडिशन, वो एक एडिशन है। तो हम क्या करें, बार बार उसी नंबर को 10 बार ऐड कर रहे हैं। 6 6 12, 6 18, 6 24, 6 30, 6 36, 42, then 48, then 54 and then 60। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आप बच्चों को जरूर बताएं, बिकॉज वही उनको मैथ्स पढ़ने में हेल्प करेगा। ये प्लेस वैल्यू वो देख करके एक एग्जांपल वो एक बार में करके सारे बुक्स रख देंगे, बट उनके पीछे का कॉन्सेप्ट्स जरूर बताएं ताकि वो जब आगे में जाए तो उनका अलजेब्रा में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट हो और अच्छे से पढ़े। ठीक है, अब हमारा एग्जांपल है बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन। ये सिंपल है, ये बच्चे कर लेंगे। बिफोर आफ्टर बिटवीन, दिस इज सेम लाइक हमने क्लास 1 में बताया था। तो सपोज कि 457 है और उनसे मैंने पूछा कि इसके आफ्टर क्या होगा, तो 457 के आफ्टर में वो उनको कैसे बताओ, पहले उनको डिजिट देखना बोलो पीछे से। 57 है, 457, तो उसका क्या होगा, उसके बाद 458, 1 प्लस होकर 458। अब सपोज कि हमने 464 लिखा और इसके बिफोर में बताओ, एक पहले बताओ, तो वो आप उसको इतनी प्रैक्टिस कराएंगे नंबर का, वो खुद ही बता देगा 464 पहले 463 होगा। तो ये जो है जब हम नंबर और नंबर नेम्स बताएंगे, जो फर्स्ट में हमने बताया कि आप 100 से लेकर 120, 120 से 140, 140 से 160, हर दिन एक एक करके उसको 1000 तक पहुंचाएं। वो नंबर नेम्स और नंबर दोनों सीख जाएंगे और वो सीख जाएंगे, उसके बाद उनके लिए बिफोर आफ्टर बिटवीन बहुत ही इजी होगा, वो आराम से कर लेंगे। सपोज कि अब हमने लिखा कि इसके बिटवीन में क्या होगा, तो 65 है, 465 या 467, so it will be 466। so ये बिफोर आफ्टर बिटवीन वो कंसेप्ट्स जानते हैं तो वो इजीली कर लेंगे। थिंग इज कि आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू बच्चों को बहुत ध्यान से बताना पड़ेगा। 100 10s ones का मतलब क्या होता है वो बच्चों को बताना पड़ेगा, क्योंकि वहां से उनका जो है आगे की जर्नी शुरू होगी। देन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले हम असेंडिंग ऑर्डर लेते हैं। सो असेंडिंग ऑर्डर में आप बड़े बड़े नंबर्स लिख दो। पहले तो आपने छोटे नंबर्स का कराया ही होगा क्लास 1 में, अब हम लोग लिख देते हैं बड़े बड़े नंबर्स लिखते हैं और छोटे नंबर्स सब मिलके लिखते हैं। अब तरीका क्या होगा इनको बताने का,
इनिशियली माइट भी वो कंफ्यूज रहे ये सबको देख करके। तो सबसे पहले उनको बताओ कि सबसे ज्यादा नंबर्स किस में है। 1 डिजिट का नंबर ये है, 2 डिजिट का नंबर ये है, 3 डिजिट का नंबर ये है, ये भी 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो पहले 1 डिजिट वाला बाहर करो और 2 डिजिट और 3 डिजिट वाला भी नंबर बाहर कर लो। उनको ये नंबर बाहर करके दिखा दो। ये 1 डिजिट का नंबर है, सिर्फ 8 है, तो ये तो कम होगा किससे? 2 डिजिट वाले नंबर से, पक्का ही कम होगा। आपको ये चीजें देखने में बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन बच्चे इनिशियली समझ नहीं पाते, तो उनको ये चीज एक बार जरूर समझाओ। ये 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट का नंबर 2 डिजिट के नंबर से हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखो 100 तो हमेशा 10 से ज्यादा होता है, क्योंकि 3 डिजिट जो है आगे बढ़ते जाते हैं हम काउंटिंग में, 2 आता है, बाद में आता है, तो ये हमेशा ही बड़ा होगा। तो अब जो है पहले 3 डिजिट के नंबर को, ये 3 डिजिट नंबर है, हमने असेंडिंग ऑर्डर लिया, तो पहले सिंगल डिजिट के नंबर को सॉर्ट करो। यहाँ पे 1 लिया तो 8 लिख दो। अब इन दोनों को सॉर्ट करो, इसमें सबसे कम कौन है? 67 और फिर 78, इसको कर दिया। देन अब 3 डिजिट वाले नंबर को जाओ, इन दोनों में कम कौन है? 4, ये 4 से शुरू हो रहा है, 400, और ये 5 से शुरू हो रहा है, 500, तो 468, देन 598। सो ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर। तो इस कंसेप्ट से आप उनको असेंडिंग ऑर्डर बताएं, और देन सेम we have a descending order। तो डिसेंडिंग ऑर्डर बताने के लिए सेम कंसेप्ट को यूज करेंगे। वन लिखेंगे इसकी सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे, तो सपोज कि 461 है, 592 है, 33 है, 81 है, 5 है और 6 है। तो कैसे बताया? पहले सिंगल डिजिट वाले नंबर को छांट लो, फिर 2 डिजिट वाले नंबर को छांट लो, और फिर 3 डिजिट वाले नंबर को अलग कर लो। और फिर इसमें देखो इन दोनों में बड़ा कौन है सबसे? 592, फिर 461, इन दोनों में 81, 33, इन दोनों में 6 और 5। सो इस तरह से बच्चे डिसेंडिंग ऑर्डर सीख लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का कांसेप्ट उन्हें पता है, ओनली थिंग इज कि वो कंफ्यूज ना हो, इसलिए इनिशियली आप उनको 3 डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले, 1 डिजिट वाले नंबर्स अलग अलग करके बताएं। देन वी हैव अ ऑड एंड इवन नंबर। अच्छा, ऑड एंड इवन नंबर का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। सो ऑड नंबर को बोलते हैं जो नॉट डिवाइडेड बाई 2, एंड इवन नंबर इज जो 2 से डिवाइड हो जाए, उसको इवन नंबर बोलते हैं। अच्छा, कंसेप्ट तो ये डेफिनेशन बहुत ही आसान है। अब हम बताएंगे कि डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से कौन कौन नंबर डिवाइड होता है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे ये बताना है कि 2 का डिवीजन रूल। 2 का डिवीजन रूल क्या है? 2 का डिवीजन रूल क्या है? तो ये यदि हम बता दें तो उन्हें इवन नंबर और ऑड नंबर क्लियर हो जाएगा। तो 2 का डिवीजन रूल है, इसको बताने के लिए एक तो ये है, सिंपली बता सकते हो कि 2 4 6 8 0, लास्ट में जिसका 2 4 6 8 0 आएगा वो क्या होगा? इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 560, लास्ट में क्या है? 0, तो ये क्या होगा? डिवाइडेड बाई 2 होगा। देन 68, 8, तो लास्ट में 8 है, देन डिवाइडेड बाई 2 होगा। देन 56, लास्ट में 6
6 होगा। पहले हम छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, हमने बड़े बड़े एग्जांपल ले लिए। लाइक 16 2 से डिवाइड होगा, यस होगा क्योंकि लास्ट में 6 है। कैसे? 2 8 जा 16। 14 यस होगा, 2 7 जा 14। तो 4 6 8 0 जिसके लास्ट में रहेगा वो जो है इवन नंबर होगा। रूल याद करने का तरीका क्या है? 2 का टेबल पढ़ो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 4 एंड 2 5 जा 10। सो ये लास्ट में जिसका आए वो जो है वो 2 से डिवाइडेड होगा और उसे हम इवन नंबर बोलेंगे। तो आप उनको डिफिनेशन के साथ 2 का डिवीजन रूल बताएं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये डिवीजन रूल के बाद आप फर्स्ट तो आप उसको ये बताएं डिफिनेशन, सेकेंड आपको ये बताएं और थर्ड में उसको इस फॉर्मेट में लिख के बताएं कि बेसिकली डिवीजन का मतलब क्या होता है। 2 से डिवाइड हुआ इसका मतलब क्या हुआ? मींस 2 8 जा 16। हम क्या कर सकते हैं? 16 को 2 पार्ट में 8 8 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 14 का मतलब क्या हुआ? 14 का 7 और 7 2 पार्ट में हम 2 बराबर बराबर पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स जरूर क्लियर करें। सिर्फ ये डिफिनेशन बता देने से उनका जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। सो प्लीज फोकस ऑन दिस। और भी एग्जांपल्स उन्हें जरूर बताएं। 18 2 9 जा, थोड़ा ऊपर जाए 26 लाइक 2 13 जा। सो आप 26 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। डिवीजन का मतलब बांटना ही होता है। यदि हमने 26 लिया तो 26 को हम 2 पार्ट में इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। 13 प्लस 13। सो दिस इज द मेन concepts behind it. So सिर्फ बच्चों को ये definition बता के ना छोड़े, उनको rules बताएं, उनको examples बताएं और examples के पीछे क्या है कि हमने जो है 2 into 7 लिखा उसका क्या मतलब है। मतलब हम 7 7 यदि 7 7 को 2 बार जोड़ें तो 14 आ जाएगा और at the same time यदि 14 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो वो 7 7 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये छोटे छोटे चीज बच्चों को बताते रहे। हमने एक ओलंपियाड का भी तैयारी का शुरू करूंगी जिसमें मैं बच्चों को ओलंपियाड के भी क्वेश्चंस बताऊंगी कि बच्चे मैथ्स ओलंपियाड कैसे क्रैक कर सकते हैं। उसमें मेनली जो है ऐसे ही एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सारा सिंपल ही कंसेप्ट्स रहता है लेकिन क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत एनालिटिकल होते हैं। तो हम वो सब प्रैक्टिस भी मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी। अब है ऑड नंबर। ऑड नंबर है जो नॉट डिवाइडेड बाय 2, बस 2 से डिवाइड ना हो। या ये कह सकते हो कि किसी भी ऐसा नंबर लो जिसको आप 2 इक्वल पार्ट में नहीं बांट सकते हो, क्योंकि इसे यदि हम बांटना हो 15 को या तो 7 प्लस 8 कर सकते हैं, 10 प्लस 5 कर सकते हैं, 9 प्लस 6 कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। सो 2 इक्वल पार्ट में कभी वो डिवाइड नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो। ओके, और भी आप अपने बच्चे को एग्जाम्पल बता सकते हैं, 13 का एग्जाम्पल बता सकते हैं, फिर आप 17 का एग्जाम्पल बता सकते हैं, 21 है, बहुत सारे हैं, 3 है, 5 है, 7 है। ये सब जो है इन सब नंबर्स को हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। सो ये हमारा हुआ नंबर एंड न्यूमरेशन। सो ये पूरे क्लास 2 का लेसन 1 है जिसमें हम नंबर और न्यूमरेशन के बारे में बताया, जिसमें हमने नंबर्स की और वो सारे टॉपिक्स कवर किए। यदि कुछ टॉपिक्स लेफ्ट है तो आप हमें जरूर बताएं।